गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग का क्या हो चुका था अभी तक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेसन 1 पर रेट ऑफ मेजर हम लोग पढ़ चुके हैं ना। सबके मेरे आवाज सुनाई दे रहे हैं? आरके +2 हाई स्कूल तरसी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो पिछले क्लास में जो प्रीवियस क्लास हुआ था उसमें हम लोग का क्या हुआ था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फर्स्ट लेसन जो था क्या था, रेट ऑफ मेजर। dy dx कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद उसका रेट ऑफ मेजर क्या हो रहा है, वो हम लोग कर चुके हैं। उसका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुका है। 6 पॉइंट शायद कौन सा एक्सरसाइज था, 6.1 6.1 हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। कुछ होमवर्क था शायद हो चुका है सभी लोगों का। और आगे हम लोग लेसन 2 में जाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आज हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेसन 2 ए। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या है फंक्शन वो देखेंगे, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है। आगे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का जितना भी क्वेश्चन होगा आज वो। तो देखो कोई भी फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, एक फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है फंक्शन, वो चेक करना है। तो फर्स्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देखते हैं और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक बात है, दो वर्ड है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और एक सिंपली इंक्रीजिंग है। इफ x1 less than x2 implies f of x1 less than f of x2। जस्ट ग्राफ मान लेते हैं, ठीक है, इस टाइप का एक ग्राफ मान लेते हैं। कोई भी एक ग्राफ है, ये पॉइंट है मेरा, ठीक है, और एक ये पॉइंट, ये है x1 है और दिस इक्वल्स टू x2। ओके, ये जो हो गया f ऑफ x1 और ये वाला f ऑफ x2। तो देखो जो ग्राफ है इसमें क्या हो रहा है, y इक्वल्स टू एफ एक्स वाला ग्राफ x1 पॉइंट पर यहाँ पर है और x2 पॉइंट पर ग्राफ का जो f ऑफ x2 ये है, तो ये इंक्रीजिंग हो रहा है ना। ये जो हो रहा है ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर देखो स्टेबल नहीं है, एकदम बढ़ते जा रहा है। बट फंक्शन को हम लोग सिर्फ इंक्रीजिंग बोलेंगे कब, वो देखना है। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इफ x1 लेस देन x2, मतलब x2 बड़ा है x1 छोटा है, implies f of x1 लेस देन इक्वल्स टू f of x2। ये है इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट। इसमें देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दो वर्ड है, बट इसमें सिर्फ इंक्रीजिंग वर्ड। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब क्या है और इंक्रीजिंग मतलब क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट से वो इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर वो एक रेंज जो है, इंटरवल है, वो स्टेबल नहीं हो रहा है, ओके। वो इंक्रीजिंग होते जा रहा है, मतलब ग्राफ जो है वो बढ़ते जा रहा है। और इंक्रीजिंग क्या है डिफरेंस, एक फिगर ड्रॉ करते, जस्ट इस टाइप का फिगर होगा।
ए है मान लो, इंक्रीजिंग हो रहा है इस टाइप का, ऐसे, ठीक है। तो देखो ए मान लेते हैं 0, ये जो पॉइंट है x1, ए x2 और ये वाला पॉइंट x3, ठीक है। तो तीनों पॉइंट पर जो इस इंटरवल में जो जब जा रहे हैं फंक्शन, इसमें इस रेंज में, तो क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है ना। 0 से x1 के बीच में जब है फंक्शन, देखो इंक्रीजिंग हो रहा है, फिर से क्या हो रहा है, स्टेबल हो जा रहा है, ठीक है। x1 और x2 के बीच में फंक्शन का कुछ इंक्रीजिंग नहीं हो रहा है, स्टेबल है फंक्शन, फिक्स्ड है। नेक्स्ट फिर से x2 से x3 में जब जा रहा है तो भी फंक्शन देखो इंक्रीजिंग हो रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन में फंक्शन क्या है, स्टेबल है, ठीक है। तो इसीलिए इस सिचुएशन में जो ग्राफ इस टाइप का बनेगा हम लोग का, इस सिचुएशन के लिए हम लोग सिर्फ ओनली इंक्रीजिंग वर्ड यूज करते हैं, ओके। जब फंक्शन मेरा क्या है, एकदम शुरू से बढ़ते जा रहा है, जैसे एकदम देखो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे स्टेबल है, फंक्शन किसी भी पॉइंट पे स्टेबल नहीं है, मतलब बराबर नहीं है, वो बढ़ते जा रहा है फंक्शन, इसीलिए वो स्टिकली इंक्रीजिंग हो रहा है, क्लियर। सिमिलर वेज में देखेंगे वो डिक्रीजिंग कैसे हो रहा है, स्टिकली डिक्रीजिंग, दोनों में अंतर क्या है, कब फंक्शन स्टिकली डिक्रीजिंग होगा, कब इंक्रीजिंग होगा। इसको नोट डाउन कर लो सब लोग, इसको नोट डाउन करो जल्दी। हो गया। हाई स्कूल होशंगाबाद, खंडा, सरहसी, कंप्लीट हो गया। बहुत कुछ है, जल्दी करो, आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करना है इस चैप्टर का। देखो नेक्स्ट जो है, स्ट्रिक्टली एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब है, इफ x1 लेस देन x2, मतलब x2 बड़ा है x1 छोटा है, इम्प्लाई क्या हो रहा है, एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2। ए वाला जब कंडीशन हो जाएगा कोई भी फंक्शन के लिए, वो क्या होने वाला है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। इस सिचुएशन में फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे देखो जस्ट इस टाइप का फिगर होगा, है ना। कोई भी पॉइंट है, ये जो पॉइंट है मेरा, इसको x1 मान लेते हैं। ये जो पॉइंट है x2 मान लेते हैं। हम्म, ये जो है क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x1 एंड ये वाला एफ ऑफ x2। नहीं तो ये इस पॉइंट को यहाँ पर भी ले सकते हो, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है और स्ट्रिक ओनली डिक्रीजिंग क्या है वो देखेंगे। और एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ये वर्ड यूज कर रहे हैं सिंपली
decreasing one. If x1 less than x2 imply f of x1 greater than equals to f of x2. तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और सिर्फ डिक्रीजिंग में अंतर यही है, इसमें इक्वल साइन है, ठीक है, उसमें इक्वल साइन नहीं हो रहा है, ओनली ग्रेटर देन साइन है। तो दैट इज कोई ऐसा पॉइंट है नहीं तो कोई भी इंटरवल है जिस इंटरवल में फंक्शन स्टेबल हो जाता है, ठीक है। इस सिचुएशन में फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। और ऐसा जो सिचुएशन होगा फंक्शन का ग्राफ का, देखो फर्स्ट पॉइंट में जो है एकदम टॉप में था, ठीक है, x1 पॉइंट पर वो एकदम धीरे धीरे डिक्रीजिंग होते होते x2 में हर पॉइंट पर डिक्रीजिंग हो रहा है। इस बीच में और भी पॉइंट है तो पॉइंट लेंगे तो डिक्रीजिंग होते जा रहा है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है ना, किसी भी पॉइंट पे स्टेबल नहीं हो रहा है, ये डिक्रीजिंग होते जा रहा है। अभी जो फंक्शन इंक्रीजिंग के लिए देखे थे वही वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जस्ट इस टाइप का। इस टाइप का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखो इसमें ये जो पॉइंट है मेरा x3 मान लेते हैं, इसको x2 मानते हैं, ये x1 है, ठीक है, इस टाइप का। ये भी कुछ पॉइंट है, तो देखो ये जो इस रेंज में इसको एकदम इसमें टच करते हैं, तो देखो ये जो जीरो पॉइंट है, जीरो से x1 के बीच में, जीरो से x1 के बीच में फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, हो रहा है। फिर से x1 और x2 के बीच में फंक्शन देखो स्टेबल है, ये डिक्रीजिंग नहीं हो रहा है, जस्ट स्टेबल है ना। ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में फंक्शन स्टेबल है, तो फिर से x2 से डिक्रीजिंग होते जा रहा है x3 तक। जब भी हम इंटरवल देखेंगे x2 से x3 तक जो इंटरवल है वो फिर से डिक्रीजिंग हो रहा है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, वो ओनली डिक्रीजिंग वर्ड यूज करते हैं। कभी भी फंक्शन का ग्राफ जो है एकदम डाउन हो जा रहा है, टॉप से एकदम डाउन हो जा रहा है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। क्लियर, ये है डेफिनेशन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, और ओनली डिक्रीजिंग ओनली इंक्रीजिंग का भी बोले हैं। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, किसी भी जगह में डाउट है तो। फॉर एग्जाम्पल देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मान लेते हैं 2x प्लस 3, ठीक है। ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो देखेंगे। तो दो पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, क्या चाहिए, दो पॉइंट लेना है, एक x1 और एक x2। तो लेट x1 और x2 दो पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पर मेरा x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर फील्ड में बिलोंग है, रियल नंबर में। ये हो गया तो x1 लेस देन x2, ओके, इम्प्लाई इसमें क्या है 2x प्लस 3 है, तो दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। जस्ट हमको ले आना है 2x1 प्लस 3 एंड 2x2 प्लस 3, उस टाइप का फंक्शन को ले आना है। तो x1 लेस देन x2, दैट इज x2 बड़ा है x1 से, अभी दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, इस टाइप का होगा। आगे क्या करना है, इस फंक्शन को ले आने के लिए दोनों तरफ 3 ऐड कर देंगे, तो 2x1 प्लस 3 लेस देन 2x2 प्लस 3 हो गया। ये जो फंक्शन है देखो, ये फंक्शन कौन सा होगा, एफ ऑफ x1 है, और ये वाला एफ ऑफ x2। क्या कंक्लूजन कर सकते हैं हम लोग इसमें से, कोई बता पाओगे, इसमें से क्या बोल सकते हैं हम लोग, एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2 होगा ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो x1 पॉइंट पर क्या कितना आएगा, x की जगह x1 रख देंगे, x2 के लिए x की जगह x2 रखेंगे, यही वाला दोनों मान मिलेगा हम लोग। और इसमें से हम लोग
फर्स्ट मान लेते क्या, x1 लेस देन x2, उसको मान के हम लोग क्या सिद्ध कर रहे हैं कि एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2, मतलब एफ ऑफ x2 बड़ा है एफ ऑफ x1 से। तो जो ग्राफ हो रहा है देखो ऐसे हो रहा है ग्राफ, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। डेफिनेशन देखो, यही डेफिनेशन था जो एफ ऑफ x1 लेस देन x2 इम्प्लाई एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2, यही वाला डेफिनेशन था हम लोगों का, है? इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि x2 ग्रेटर देन x1 इम्प्लाई एफ ऑफ x2 ग्रेटर देन एफ ऑफ x1, ऐसे ही है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो ये भी सोच सकते हो, वही वाला हो रहा है। इसी टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, वो प्रूव करना है। ये तो हो गया ग्राफ देकर हम लोगों का, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन का कुछ एप्लीकेशन हम लोग करेंगे ना इसमें। तो आगे हम लोग देखेंगे कि डेरिवेटिव को कैसे यूज करके, डिफरेंशिएशन को कैसे यूज करके फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलेंगे और कैसे डिक्रीजिंग बोलेंगे। कैसे फंक्शन को इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, कैसे डिक्रीजिंग बोल सकते हैं डेरिवेटिव को यूज करके। ये तो जस्ट नॉर्मली ग्राफ प्लॉट करके फंक्शन को, बट हम लोग के पास इतना सब ग्राफ है, सब तो फंक्शन है, जो जो फंक्शन सबके लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते। इसीलिए आगे ऐसा ऐसा कोई फंक्शन नहीं तो पॉलिनोमियल है, इसके लिए हम लोग को डेरिवेटिव यूज करना है। तो डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, उस डिफरेंशिएशन के यूज करके हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे बोलेंगे और किसी भी फंक्शन को डिक्रीजिंग कैसे बोला जाए। क्लियर इतना तक? देखो, कोई भी फंक्शन यूज डिफरेंशिएशन, यूज डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन यूज करेंगे किस आधार पर, वो डेरिवेटिव को देखेंगे। ओके, तो एफ एक्स है फंक्शन एक है, अब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो इंक्रीजिंग कब होगा ये और कब ये डिक्रीजिंग होगा। और इस साइड फंक्शन कब डिक्रीजिंग है। मेरे पास फंक्शन एफ एक्स है, कैलकुलेट एफ डैश एक्स हम लोग हल कर सकते हैं। दैट इज डेरिवेटिव करेंगे एक बार। तो जब फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, ओके, फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, तब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, एंड फंक्शन का डेरिवेटिव इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, देन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इस साइड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो फंक्शन जब डेरिवेटिव, कोई भी फंक्शन को एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स है उसको डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश एक्स मिलेगा हम लोग को। तो वो जो फंक्शन है वो फंक्शन ग्रेटर देन जीरो हो जाए उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और लेस देन जीरो होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये डिफरेंशिएशन यूज करके हम लोग कोई भी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। ओके, तो नोट डाउन कर लो जल्दी से। A function f(x)
is said to be strictly increasing function. Strictly increasing function on interval I. On interval I. ये जो इंटरवल है वो I इंटरवल में स्ट्रिक्टली if dash x greater than 0, f dash x is greater than 0. क्लियर? एक इंटरवल I है, कोई भी एक इंटरवल, ओपन इंटरवल a कोमा b ले सकते हैं, कुछ भी एक इंटरवल है, उस इंटरवल में f dash x greater than 0 है. And similarly and fx is strictly decreasing if strictly decreasing function if f dash x less than 0 and x belongs to interval I. F dash x less than 0, x belongs to interval I. Clear? तो नोट डाउन करो जल्दी से. तो क्या हो रहा है? प्रोसीड्यूर क्या है? फर्स्ट एफ एक्स है हम लोग के पास, उसको डेरिवेटिव करेंगे. इसमें देखो दो है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0. इफ एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा तो क्या होगा? उस सिचुएशन में हम लोग को क्या मिलेगा? ये तो इसमें कॉन्क्लूजन नहीं है. इफ एफ डैश एक्स 0 हो गया किसी भी पॉइंट में, उस पॉइंट पर फंक्शन उस टाइम ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है. ओके, इंक्रीजिंग भी नहीं है और फंक्शन डिक्रीजिंग भी नहीं है. इतना हो गया सबका? सेकंड देखो, ये वाला पॉइंट जो है एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 हो गया, तो इसके लिए तो हम लोग कोई कॉन्क्लूजन नहीं है. तो एफ डैश एक्स किसी भी पॉइंट के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, उस सिचुएशन में फंक्शन इंक्रीजिंग भी नहीं है डिक्रीजिंग भी नहीं है. बट ये जो कंडीशन है इसको हम लोग को आगे इम्पोर्टेंट है सोचने के लिए. इस सिचुएशन में आगे लेसन 4 में मैक्सिमम और मिनिमम चैप्टर टॉपिक जो है उसके लिए ये वाला सिचुएशन, ये वाला कंडीशन देखना है. तो एफ डैश एक्स 0 करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? एक्स के कुछ वैल्यू मिलेगा, C1 C2 मान लेते हैं, C3 कुछ मान है. एफ डैश एक्स को 0 हो जाए तो एक्स का मान कुछ होगा. ये जो पॉइंट है, ये सब जो पॉइंट है इस सब को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है, ये जो पॉइंट है ये क्रिटिकल पॉइंट है. हाँ, ये जो पॉइंट C1 C2 C3 एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो 0 करने के बाद जो पॉइंट मिल रहा है C1 C2 C3, ये सबको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं. इस क्रिटिकल पॉइंट में फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है ना मिनिमम है, वो लेसन 4 में हम लोग देखेंगे. इसीलिए क्रिटिकल पॉइंट इंपॉर्टेंट है. ये हो गया. कोई भी क्रिटिकल पॉइंट इसी को बोलते हैं, कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर 0 है, और अदरवाइज और एक है डेरिवेटिव फंक्शन का, इफ फंक्शन का डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर 0 है उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं. और अदरवाइज जो फंक्शन एफ डैश एफ एक्स है वो नेचर चेंज कर रहा है, अपना नेचर चेंज नेचर, इसका जो नेचर चेंज कर रहा है ना फंक्शन,
ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो ग्राफ हम लोग देख रहे थे उस ग्राफ में जो नेचर चेंज कर रहा है फंक्शन, उस सिचुएशन में फंक्शन का ये जो पॉइंट है C1 C2 C3 ये सबको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन यही है, कोई भी फंक्शन का जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 है, और वो डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन से हम लोग बोल सकते हैं, और नहीं तो ग्राफ के हिसाब से ग्राफ प्लॉट करेंगे कोई भी फंक्शन का, तो फंक्शन का जिस पॉइंट से जिस पॉइंट से दूसरा पॉइंट में जाएंगे तो चेंज हो रहा है नेचर, जो ग्राफ का नेचर जो है वो चेंज कर रहा है अपना, उस टाइम उस सिचुएशन में वो सब पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। हो गया। यही तीन चीज जानना चाहिए था हम लोगों को, वो देखे हैं। आगे क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व में जाएंगे तो प्रोसीड्यूर क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, उसका प्रोसीड्यूर क्या है। फर्स्ट वाला प्रोसीड्यूर बोल दिए, जो ग्राफ देकर है, दो पॉइंट लेंगे x1 और x2, x1 लेस देन x2 है तो एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2 होगा, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2 है, दैट इज एफ ऑफ x1 बड़ा है एफ ऑफ x2 से, तब वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, क्या हुआ बोलो, क्वेश्चन है किसी का कुछ? देखो नेक्स्ट हेडिंग दो, प्रोसीड्यूर। प्रोसीड्यूर कैसे इंक्रीजिंग देखेंगे और फंक्शन डिक्रीजिंग है वो चेक करेंगे कैसे। तो फर्स्ट हम लोगों को काम है y इक्वल्स टू एफ एक्स गिवन है, तो फर्स्ट क्या करना है, एफ डैश एक्स फाइंड करना है। ओके, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। नेक्स्ट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो क्या एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो जो पॉइंट आने वाला है x1 x की जगह, दैट इज इम्प्लाई x इक्वल्स टू C1 C2 C3 ऐसा कुछ पॉइंट मिलेगा जो क्रिटिकल पॉइंट है। ये सब फाइंड करना है फर्स्ट, सेकंड हो गया। एंड थर्ड क्या है, थर्ड है कोई भी एक रियल लाइन ले लेंगे, जो पॉइंट मिल रहा है ना, एक रियल लाइन। रियल लाइन क्या है इसमें, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ठीक है, मान लेते हैं इस इंटरवल के बीच में ये तीनों पॉइंट है, तो तीनों पॉइंट इस इंटरवल के, तो हम लोग को कितना डिवाइडेड हो रहा है इंटरवल में, ये इंटरवल मिल रहा है हम लोग को। एक एक करके देखो, एक इधर है माइनस इंफिनिटी से C1 इंटरवल है, C1 से C2 इंटरवल है, C2 से C3 एंड C3 से इनफाइनाइट। ये टू चार जो इंटरवल है, चार इंटरवल में हम लोग कंक्लूजन करेंगे इस इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो रहा है, इस इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 हो रहा है। ओके, एक एक इंटरवल में चेक करेंगे और चेक करने के बाद कंक्लूजन कर सकते हैं जो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। इस इंटरवल में मान लेते हैं कि फंक्शन इस इंटरवल के लिए ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, सपोज मानते हैं। ओके, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया तो इस इंटरवल के लिए क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि मेरा इंक्रीजिंग का जो डेफिनेशन है कि कोई भी पॉइंट पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो उस पॉइंट पर नहीं तो उस इंटरवल में, उस इंटरवल के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग है, और लेस देन 0 हो जाए तो फंक्शन का डेरिवेटिव डिक्रीजिंग है। तो इस पॉइंट पर हम मान लेते हैं कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 हो गया तो क्या बोलेंगे, जो फंक्शन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कौन से इंटरवल में, C1 C2 इंटरवल में। ओके, नेक्स्ट देखो C2 C3 जो इंटरवल है, इस इंटरवल में भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 हो रहा है मान लो, तो क्या तभी क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, लास्ट जो 4 नंबर वाला है वो हम लोग को कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि क्या हो सकता है फंक्शन का, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, और किस इंटरवल में है हो रहा है वो कंक्लूजन करेंगे हम लोग। तो
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस इंटरवल में हो रहा है वो ड्रॉ प्रोसीड्योर क्या है, फर्स्ट एफ डैश एक्स हल कर लेंगे, सेकंड उसका जीरो करके उसके एक्स का मान हल करेंगे। कभी भी एफ डैश एक्स जो है उसको लीनियर फैक्टर करेंगे, कर लेंगे, लीनियर फैक्टर में तोड़ देंगे। है गुणन खंडन करते थे ना क्लास 9 10th में, तो गुणन खंडन करके उसको लीनियर फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लोग को सुविधा होगा क्या, जो नेगेटिव हो रहा है किस इंटरवल में, किस इंटरवल में पॉजिटिव हो रहा है फंक्शन, वो चेक करने में आसान होगा तब। क्लियर। आगे हम लोग और एक बात है देख लो, उसके बाद हम लोग इसमें जाएंगे एक्सरसाइज में। ये जो है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, तो ये जो एफ डैश एक्स है ये एक्चुअली क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या है बेसिकली, प्रीवियस क्लास में वो टॉपिक हो गया है। बेसिकली ये क्या है एफ डैश एक्स जो है, कोई बोल सकते हो, प्रीवियस क्लास में वो टॉपिक हो गया है। एफ डैश एक्स बेसिकली रेट ऑफ चेंज है, प्रीवियस क्लास में हुआ है ना रेट ऑफ चेंज। तो बेसिकली जो एफ डैश एक्स है वो रेट ऑफ चेंज है। ये जो मेरा है एफ डैश एक्स वो क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज है ना, रेट ऑफ चेंज है बेसिकली। तो रेट ऑफ चेंज होने के लिए तो प्रीवियस क्लास में रेट ऑफ चेंज ही टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं 6.1 पर। तो जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है वो पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और वो नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। ये भी कंक्लूजन बोल सकते हैं हम लोग। तो कोई भी फंक्शन रेट ऑफ एफ डैश एक्स मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव मीन्स रेट ऑफ चेंज। ओके, रेट ऑफ चेंज है। क्लियर। और वो पॉजिटिव हो गया ग्रेटर देन जीरो, दैट इज मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। इतना तक क्लियर है सबको। किसी को कुछ क्वेश्चन है पूछ सकते हो। तरह सी हम लोग का थियोरेटिकल जितना कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे, उसके पहले क्वेश्चन पूछ लेते, किसी का कुछ डाउट है तो बोल सकते हो। +2 हाई स्कूल, तरसी, पांडु, लेस्लीगंज, कोई भी किसी का कुछ डाउट है। आज सब चुपचाप हो, चलो ठीक है। डाउट नहीं है तो सबको समझ में आ गया है, यही बात है ना। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे। एक्सरसाइज हम लोग के हाथ में और 20 मिनट टाइम है, एक्सरसाइज जल्दी से सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.2, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक एग्जाम्पल हम किए थे उदाहरण कि एफ एक्स इक्वल्स टू 2x+3 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, वो चेक कर दिए थे थोड़ा देर पहले। उसी आधार पर एक क्वेश्चन को जैसे बनाए, एक्सरसाइज 1 का जो एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो भी सेम तरीके से बनाएंगे। जल्दी से करो, लिखो। सो दैट मतलब सिद्ध करना है द फंक्शन एफ एक्स given by f(x) equals to 3x+17 is strictly increasing on R। ये सिद्ध करना है हम लोग को। कर पाओगे कोई?
2x प्लस 3 वाला जो पॉइंट क्वेश्चन था ना, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, सेम क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या सिद्ध करना है, ए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहाँ पर, रियल नंबर में। तो एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 है। तो जो फर्स्ट वाला हम लोग को का कौन डेफिनेशन था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, क्या था, x1 और x2 दो पॉइंट ले लेंगे, और दो पॉइंट के आधार पर हम लोग एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 देखेंगे कितना हो रहा है। तो x1 लेस देन x2 है, तो एफ ऑफ x1 भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए एफ ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ x2, दैट इज एफ ऑफ x2 को बड़ा होना चाहिए, इससे एफ ऑफ x1 से। वही वाला सिद्ध करना है, करो। कोई भी अपने से बनाओ तो अच्छा है। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, क्लियर। देन एफ ऑफ x1 कितना होगा मेरा, 3x प्लस 17। जस्ट इसमें x के जगह x1 और x के जगह x2 एक बार रखेंगे, 3x2 प्लस 17 हो गया। इसमें जो है मान लेते कि x1 लेस देन इक्वल्स टू x2, क्लियर। लेट x1 लेस देन इक्वल्स टू x2, सिद्ध करना है ए वाला टर्म ए लेस देन इक्वल्स टू ए, ये सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, दोनों तरफ 3 मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो, तो 3x लेस देन 3x2 हो गया। आगे क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 17 ऐड कर देंगे, जो कर देंगे 3x2 प्लस 17 हो गया। तो ए वाला जो है वो कितना है मेरा, एफ ऑफ x1 है ना, और ए वाला पोर्शन एफ ऑफ x2 है। तो क्या कंक्लूजन कर सकते हैं कि एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2, और ये क्या सिद्ध कर रहा है कि फंक्शन एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये डेफिनेशन था ना कि x1 लेस देन x2 होगा, तो एफ ऑफ x1 भी लेस देन एफ ऑफ x2, देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लिखो। क्या भाव है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली, हेलो, f of x is strictly increasing function on R। हेलो, हाँ हेलो। बोलिए, क्वेश्चन है किसी का कुछ, हो गया। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर 2x है, e के पावर में 2x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये सिद्ध करना है। ये शायद तुम लोग से हो जाएगा, सेम प्रोसीड्योर में करना है। x1 और x2 दो पॉइंट ले लेंगे, x1 लेस देन x2 है, तो e टू दी पावर 2x1 लेस देन e टू दी पावर 2x2, दैट इज ए वाला कंडीशन मिलेगा हम लोगों को। और ए वाला मिल जाए तो कंक्लूजन भी कर सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये क्वेश्चन हो गया सबका। क्वेश्चन कंप्लीट है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए, कुछ तो बोलो कोई।
देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि एफ एक्स इक्वल्स टू e टू द पावर 2x है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सिद्ध करना है। ऑन आर सेम है क्वेश्चन, तो उसी हिसाब से करेंगे, सेम प्रोसीड्योर है, तो इसको छोड़ देते हैं होमवर्क के लिए, है ना। सेम है, x1 x2 ले लेंगे, x1 लेस देन x2, इसमें से क्या होगा, दोनों तरफ 2 गुना मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस टाइप का होगा। इसके बाद e के पावर में ले लेना है, e के पावर में लेंगे तो जस्ट ये हो गया। आगे कुछ करना है, ये तो एफ ऑफ x1 है, अरे एफ ऑफ x2 है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया फंक्शन। इसको सेम प्रोसीड्योर से क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे लिख कर करे हैं, सॉल्व किए हैं, उसी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स है। ओके, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, प्रूव दैट f x equals to sin x is number 1 strictly increasing in open interval 0 comma pi by 2, and number 2 strictly decreasing in open interval pi by 2 comma pi। और लास्ट में है ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग in nor decreasing in open interval 0, 5। ये तीनों सिद्ध करना है। मेरे पास एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स है, तो क्या करना है, वो याद है क्लास 11th में जो क्वाड्रेंट वाला फॉर्म था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। किसी को याद है त्रिकोणमिति वाला? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, घर है, सबके लिए है ना, ऑल आर पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सबके लिए घर है। सेकंड वाला क्वाड्रेंट किसके लिए है, साइन कोसेक, गुड, साइन कोसेक। थर्ड वाला कॉट टेन, वेरी गुड, और ये कॉस सेक, है ना। फोर्थ वाला, अभी देखो ये जो है रेंज जो है, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, 0 to पाई बाय 2 है ना, और ये वाला पाई से पाई बाय 2 से पाई है, है ना। तो अभी देखो इस आधार पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें कॉस साइन टेन कॉट कोसेक सेक सब पॉजिटिव है, दैट इज ग्रेटर देन 0 है फंक्शन का रेंज एक्चुअली, और इसमें साइन और कोसेक छोड़ के बाकी सब नेगेटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, और इसमें टेन कॉट छोड़ के ये है, क्या होगा आगे जितना भी बढ़ेंगे वो आगे और भी हो जाएगा, 2 पाई तक होगा, तो इसमें पाई से 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, इस हिसाब से है। तो फर्स्ट वाला जो कंडीशन है मेरा, तो फर्स्ट क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू, आंसर करेंगे तो साइन एक्स, तो हेंस एफ डैश एक्स कितना होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, साइन एक्स का डेरिवेटिव गुड, कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स
अभी देखो सिद्ध क्या करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कहाँ पर, 0 से π/2 में, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कहाँ से कहाँ तक, π/2 से पाई के बीच में। 0 से पाई जो है मेरा π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है, ये वाला क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है, cos x 0 होगा ना, फिर ग्रेटर देन 0 होगा ना, तो क्या लिख सकते हैं, इनको पता है कि खोल के रखने में आ जाए। ये तो कहीं गाला वाला लपेटने को पा गया। क्या हुआ, जान लिया। कपड़ा लेना नहीं है। हाई स्कूल पाकी कोई दिक्कत है नो। तो क्वेश्चन पूछ सकते हो। देखो f' cos x है, तो इन इंटरवल 0,π/2 ये वाला जो रिजल्ट हम लोग को मिला था क्लास 11th में, उस रिजल्ट के आधार पर 0,π/2 में cos x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, बोल सकते हैं दैट इज। और cos x का मान क्या, किसका मान है, f' का ना, f' ग्रेटर देन 0, और f' ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हो गया फंक्शन, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, बताओ। इंक्रीजिंग सर। गुड, तो क्या बोल सकते हैं, ये f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कौन सा इंटरवल में, 0 से π/2। हाँ इन 0,π/2 में। अभी देखो जो π/2 से पाई के बीच में है, कौन सा वाला क्वाड्रेंट है, नंबर 2 ना, तो नंबर 2 में कौन कौन पॉजिटिव है, सिर्फ कॉस, साइन और कोसेक, तो कॉस तो नेगेटिव है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इन इंटरवल π/2 से पाई में cos x क्या हो जाता है, नेगेटिव है, तो सो इम्प्लाई f' cos x किसका मान है, f' का, f' लेस देन 0, और लेस देन 0 हो गया फंक्शन का डेरिवेटिव का मान, तो क्या कंक्लूजन करेंगे हम लोग, डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। गुड, सो f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कौन से इंटरवल में, π/2 से π में। गुड, π/2 से पाई में। तभी देखो लास्ट में और एक ऑप्शन था कि नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग भी नहीं है डिक्रीजिंग भी नहीं है फंक्शन, किस रेंज में, 0 से π/2 में, है ना। तो ये जो दो ऑप्शन मिल गए हम लोग को, एक ए नंबर और नंबर बी, क्वेश्चन नंबर ए और बी, ऐसे देखेंगे रियल लाइन में तो 0 पाई इसी बीच में π/2 है, तो इस रेंज में इंक्रीजिंग हो रहा है, इस रेंज में डिक्रीजिंग हो रहा है, तो कॉन्क्लूजन पूरा रेंज में कर सकते हैं, पूरा इंटरवल में नहीं ना, इसीलिए ये जो एबव जो दोनों स्टेटमेंट दिख रहे हैं, इस आधार पर हम लोग बोल सकते हैं जो फंक्शन f(x) ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में, 0 से पाई के बीच में। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अलग है, देखेंगे वो डेरिवेटिव करके 0 करेंगे तो x का मान मिलेगा, तो इंटरवल में तोड़ना पड़ेगा, है वो थोड़ा अलग है, उस टाइप का क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स नहीं तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार देते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन आगे जो क्वेश्चन करेंगे। ये हो गया सबका, यस 5 क्वेश्चन नंबर 5 और ना ये बना सकते हो,
कितना के बीच रखे सर? हाँ, कितना कितना के बीच रख के बनाए? फाइंड द इंटरवल, अंतराल हम लोग को हल करना है जिस अंतराल में फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। फंक्शन f is given by fx equals to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is number 1 strictly increasing and number 2 strictly decreasing. मेरे पास फंक्शन ए है, वो किस अंतराल में हम लोग को हल करना है, इंटरवल दैट इज अंतराल, किस अंतराल में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस अंतराल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो फर्स्ट क्या काम है, डेरिवेटिव करेंगे फंक्शन को, डेरिवेटिव करके उसका क्रिटिकल पॉइंट हल करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट हल करने मतलब डेरिवेटिव को जीरो कर देंगे और जीरो करके उसको गुणन खंडन करेंगे, जो पॉलिनोमियल बहुपद मिलेगा उसको गुणन खंडन करके तोड़ेंगे, उसका x का मान हल हो जाएगा। तो करो, fx इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 हो गया। इसको डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, f डैश x, नाउ हेंस f डैश x कितना मिलेगा बताओ। इसको डेरिवेटिव करना है फंक्शन को, कितना होगा, कोई भी स्कूल से रेस्पॉन्स करो। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है, एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर ना, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर होगा ना, इसका माइनस 6x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और सामने 3 है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 6x हो गया, माइनस 36 हो गया, x का डेरिवेटिव 1 है और 7 कांस्टेंट है इसीलिए डेरिवेटिव 0। गुड, तो देखो पूरा से 6 कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, यस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये जो है मेरा पॉलिनोमियल, इसको तोड़ो गुणन खंडन करो, गुणन खंडन करेंगे तो देखो लीनियर फैक्टर मिलेगा, तो उसी दो लीनियर फैक्टर को जीरो कर देंगे तो x का 2 मान मिलेगा। जल्दी से बताओ कितना x का मान आएगा, उसको गुणन खंडन करना है, गुणन खंडन करेंगे तो 2 लीनियर फैक्टर मिलेगा हम लोगों को, तो 2 लीनियर फैक्टर को जीरो कर देंगे तो x का 2 मान मिल जाएगा। नाउ f dash x equals to 0 imply x square minus x minus 6 equals to 0। ओके, 2 3 आया, 2 और 3, 2 और 3 सही से कर रहे हो ना, यस, सही से देखो कोई भी माइनस नहीं होगा। और दूसरा कोई स्कूल से, एक माइनस और एक प्लस में आएगा, माइनस बताओ। कौन सा प्लस माइनस सर? 2 माइनस 2 और 3 होगा, -2 और 3, गुड। बाकी स्कूल से हो गया, तो क्या मिलेगा हम लोग को, x + 2
और x माइनस 3 दिस इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू कितना होगा -2 और x इक्वल्स टू 3। यही हो रहा है। इसको गुणन खंडन करेंगे तो यस आगे क्या करना है, एक रियल लाइन ले लेंगे। ओके, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये -2 है, ये 3 है। क्लियर? तो देखो Yes. माइनस, ये इंटरवल में तोड़ देंगे, 3 अलग अलग इंटरवल में हम लोग को तोड़ना है। 2 पॉइंट मिल रहा है x का, एक -2 और एक 3। ये तीनों इंटरवल में तोड़ेंगे और किस इंटरवल में वो लेकिन पॉजिटिव हो रहा है और किस इंटरवल में डेरिवेटिव का मान नेगेटिव आ रहा है वो चेक करेंगे। पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग हो जाएगा उस इंटरवल के लिए, और एफ डैश एक्स का मान नेगेटिव होगा तो फंक्शन उस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो क्या क्या इंटरवल में मिल रहा है हम लोगों को? इंटरवल है एक 3 डिस्टिंक्ट इंटरवल। ओके, डिस्टिंक्ट इंटरवल क्या क्या है? और देखो माइनस इन्फिनिटी से -2 ए वाला एक है, दूसरा ए वाला है एंड तीसरा ए वाला है। -2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। ओके, तो जो एफ डैश एक्स आया है हम लोग का वो कितना मिला है? एफ डैश एक्स 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, इतना ही ना? 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, इतना ही मिला है। अभी कौन से इंटरवल में देखो, -2 से छोटा कोई भी मान ले लो तो क्या होगा देखो, किस इंटरवल में पॉजिटिव है, किस इंटरवल में इसका मान नेगेटिव हो रहा है वो चेक करना है। सर नहीं समझ में आया, फिर से बताइएगा। दूसरा वाला नहीं समझ में आया। हाँ बोलो, नीचे वाला लाइन नहीं समझ में आया, फिर से बताइएगा। कौन सा वाला? लास्ट वाला लाइन। हाँ ये वाला ना? एफ डैश एक्स कितना मिला था हम लोगों को? 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 मिला था ना? यस उसको गुणन खंडन करने के बाद यही मिल रहा था ना, ये जो Yes. हल किए हैं। क्लियर? हाँ यस तो इसीलिए कर रहे इसको ऐसे, इस लाइन के बाद इस लाइन ऐसे किए क्योंकि हम लोग को सुविधा होगा जो एक्स का कुछ मान लेंगे तो उस आधार पर ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो चेक करने में। ओके, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको लीनियर फैक्टर में तोड़ रहे हैं गुणन खंडन करके। तो देखो माइनस इन्फिनिटी से -2 इस रेंज में बोलो, -3 ले लो, एक्स के जगह -3, तो ये नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा? बताओ। -3 एक्स के जगह पुट कर दो, -2 से छोटा कोई भी मान, -2 से छोटा कौन कौन है? -3 -4 -5 ये सब है ना? तो वो सब कोई भी मान लेके इस पे पुट करो एक्स के जगह, तो देखो क्या हो रहा है, ये भी नेगेटिव हो रहा है और ये भी नेगेटिव हो रहा है, दोनों ही नेगेटिव हो रहा है ना। सपोज मान लेते हैं इन इंटरवल -इन्फिनिटी को -2, मतलब -2 से छोटा कोई भी मान लेंगे तो क्या होगा? कोई यूनियन नहीं होगा, ठीक है, दोनों अलग अलग से लिखना है। क्लियर? तो इस इंटरवल में देखो एफ डैश एक्स कितना हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि कोई भी मान ले लेते एक्स के जगह 3 मान लो, -3 -2 से छोटा है तो -3 पुट करेंगे तो -3 + 2 -1 मिलेगा, और -3 -3 -6 तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, इसीलिए एफ डैश एक्स क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। ओके, तो मतलब क्या इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग। गुड। आगे क्या करना है, ये दोनों इंटरवल में चेक कर पाओगे? यस इसको चेक करना है अपने से, और नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे जो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है कि डिक्रीजिंग हो रहा है, और आगे जितना भी क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में इसका कंप्लीट करेंगे।
ठीक है, आगे केमिस्ट्री सर आएंगे, क्लास है उनका भी, टाइम बहुत हो गया है। तो सेकंड वाला में डिक्रीजिंग होगा, अरे इंक्रीजिंग होगा। कौन सा में इंटरवल में? सेकंड वाला में इंक्रीजिंग होगा। सेकंड वाला में भी इंक्रीजिंग होगा? सही से देखो, चेक करो। एक बार नेगेटिव होगा, एक बार पॉजिटिव होगा। -2 से बड़ा कुछ और 3 से छोटा, 1 ले लो। 1 लेंगे, 1 -2 से बड़ा और 3 से छोटा, 1 लो। देखो 1 लेंगे तो ये वाला पॉजिटिव हो रहा है, और 2 लेंगे तो ये वाला नेगेटिव हो रहा है। 1 - 3 दैट इज -2। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मीन्स नेगेटिव होता है ना, इस इंटरवल में नेगेटिव आएगा फंक्शन, और इस इंटरवल में ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्लियर? ये जो है डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल के लिए, और इस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग होगा। क्लियर? कोई भी डाउट है तो घर पर थोड़ा एक बार देखो इसको, और नेक्स्ट क्लास में डाउट होगा तो पूछेंगे और भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, आज टाइम ओवर हो गया है, तो यहीं पर खत्म करते हैं आज क्लास को। ओके, और अभी तुरंत शुरू होगा केमिस्ट्री क्लास। ठीक है।